हम एंट्रीज़ की बात कर रहे थे ओपन गार्ड से या हाफ बटरफ्लाई से, और हमने पहले मेरे रील में भी मैंने बात करी थी इसके बारे में कि अगर आप अपर बॉडी अटैक करते हो तो लोअर बॉडी ओपन अप होता है। तो अब उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप जाते हैं हम। तो यहाँ से हम पहले बात कर रहे थे कि अगर अपोनेंट क्रॉस फेस करता है, अब अपोनेंट क्रॉस फेस क्यों करेगा, तो हम पहले लेग्स में जाएंगे और फिर जब हम लेग्स में जाते हैं तब अपोनेंट क्रॉस फेस के लिए जाते हैं। सो गो फॉर द क्रॉस फेस नाउ। और यहाँ से हमारा आर्म अटैक सिस्टम शुरू होता है। अब आर्म अटैक सिस्टम फेल हो गया, यहाँ से उसने पुल आउट कर लिया, क्योंकि यूजुअली कभी कभी शैलो ग्रिप होती है, कभी कभी उसका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, राइट, और हम नहीं कर पाते। इसने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है इस कॉन्सेप्ट पे, आप जाके इसके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं अगर ये फेल होता है तो क्या करना है। बट अभी के लिए अगर हमारे ये फेल हो रहा है, उसका थंब पॉइंट हो रहा है, तो हम उसके लेग में जाएंगे। यहाँ से हम एल्बो डीप जाना है हमें, राइट, और गेबल ग्रिप लेनी है। गेबल ग्रिप क्या होता है, आपको नमस्ते करना है, साइडवेज टर्न करना है और थंब अंदर रहेगा आपका, और मैं थंब के ऊपर लॉक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक वैक्यूम बन जाना चाहिए आपके हाथ के अंदर, राइट। और जब ये वैक्यूम बनता है, मैं अपनी ग्रिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख सकता हूँ यहाँ पे। अब मेरा गोल है फिर से नी एल्बो कनेक्शन लाना है यहाँ पे। अब मेरी नी एंड एल्बो अगर कनेक्टेड नहीं है तो भाई हमारे यहाँ पे पास कर सकता है, राइट। सो गो बैक एंड इफ माई नीज एंड एल्बोज आर कनेक्टेड, एग्जैक्टली यहाँ से वो पास कर लेगा। और मेरा नी एंड एल्बो कनेक्टेड है, वो पास करने की कोशिश करेगा, हमारी तरफ टर्न करता है तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो शिन है उसको दूर पुश कर रहा है, उसके हाथ को मैट्स पे ला रहा है। अब जब उसका हाथ मैट पे है, वेट हाथ पे है, तो उसकी लोअर बॉडी में वेट नहीं है, मतलब हम मूव अराउंड कर सकते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पे उसका पोस्ट करा रहे हो वहाँ पे उसका वेट है, और जहाँ पे उसका वेट नहीं है आप उसको मूव करा सकते हो। अब हम इस लेग्स को मूव करेंगे, मैं उसको नी को अपनी तरफ पुल करूँगा और उसके लेग को स्ट्रेटन आउट करूँगा। यहाँ से मेरा जो नी है, मेरे जो हील है मेरे नी के पास जाएगा, एंड मेरे जो फुट है उसके फार हैमस्ट्रिंग को हुक कर रहा है। मैं अपने शूलेसेस को यूज़ कर रहा हूँ उसके फार हैमस्ट्रिंग पे। यहाँ से मेरा हील मेरे नी की तरफ जा रहा है, मैं अपने हाथ को उससे नी से उसकी नी को कप करूँगा और यहाँ से अपने हिप्स को लिफ्ट करूँगा और अपने हाथ को उसके टोज़ के ऊपर लाऊंगा। तो मैं उसके टोज़ को आर्मपिट में डाल रहा हूँ अपने यहाँ पे आर्मपिट के पीछे, और मैं क्रंच कर रहा हूँ जितना टाइट क्रंच कर सकता हूँ। मेरा गोल है उसके पैर को 90 डिग्रीज बेंड करना, यहाँ से 90 डिग्रीज और यहाँ से 90 डिग्रीज। इसको 90-90 रूल कहते हैं। अगर उसका नी 90 डिग्रीज है, पैर 90 डिग्रीज है, मतलब उसका नी टूटेगा। यहाँ से मैं इतना प्रेशर डालूंगा डाउनवर्ड्स, और मैं यहाँ पे अपने दूसरे लेग को आउटसाइड लेग से कंटिन्यू करूँगा पुश करना, राइट। और जब मैं ऐसे पुश करूँगा कि उसको फोर्स होगा रोल करने के लिए, यहाँ से जब मैं फोर्स करूँगा, रीप करूँगा, रीप का मतलब होता है टॉप लेग जब उसके हिप के अक्रॉस जाता है, मेरा टॉप फुट हिप के अक्रॉस, और उसकी नी अंदर की तरफ बेंड होती है, तो ये जब प्रेशर क्रिएट होता है उसको रीप कहते हैं। यहाँ से जब वो रोल करेगा, गो फॉर इट, कीप रोलिंग थ्रू, वो बैक स्टेप करेगा और मेरी जो टॉप लेग है ये वाली फ्री हो जाएगी। अब ये वाली लेग जब फ्री होगी तो मैं उसको नीचे लाऊंगा यहाँ पे और अपना फिगर 4 लेग से लॉकअप कर दूंगा। मेरे जो फोर आर्म है उसके शिन के अक्रॉस जाएगा। अब यहाँ से मेरा गोल है आउटसाइड आशी में हिप इन करना और पीछे देखना। अब मैं पीछे क्यों देख रहा हूँ, मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे हिप्स जो है वो फॉलो करेंगे जहाँ पे मेरा सर जा रहा है। अब मैं हिप्स को ऊपर करूँगा, पीछे की तरफ देखूंगा और मेरे को टैप मिलेगा। अगर मैं उसके लेग को थोड़ा लाइट छोड़ दूँ और मेरे पास ग्रिप है यहाँ पे, मैं हिप्स को ऊपर करूँगा, पीछे की तरफ देखूंगा, अब मेरे टॉप नी भी क्लोज हो रहा है, आप नोटिस करेंगे। और पूरे टाइम मेरे को उसके नी में बेंड चाहिए। अगर उसके नी में बेंड नहीं है, उसकी लेग स्ट्रेट है, यहाँ पे अगर मैं उसके पैर को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ तो उसके एंकल पे प्रेशर आएगा और वो रोल करते रहेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, बट आपके जिम में जगह होगी, आपका अपोनेंट रोल करते रहेगा और उसकी नी निकल जाएगी लेग कंट्रोल से या आशी से, राइट। अब यहाँ से अगर आप मान लो कि आप लैंड कर रहे हो यहाँ पे और आपका अपोनेंट का लेग स्ट्रेट है, अब इसको बेंड कैसे लाएं? मैं अपने हाथ को लॉक रख सकता हूँ या फिर फॉल्स ग्रिप ले सकता हूँ। मैं अपने पाम को ऊपर की तरफ पॉइंट करूँगा और रिस्ट को कर्ल करूँगा, रिस्ट को कर्ल करूँगा, अपने चेस्ट से कनेक्ट करूँगा। चेस्ट से कनेक्ट करने के बाद एक हाथ मैट पे जाएगा और यहाँ से मैं अपने एल्बो को हॉप करूँगा उसके हिप की तरफ। तो पोस्ट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ इस तरफ, ऑलमोस्ट ओब्लिक क्रंच भी कर रहा हूँ। अब यहाँ से बेंड, हॉप हॉप, जब तक उसके नी में बेंड आएगा। आप नोटिस करोगे उसका फेस का एक्सप्रेशन भी बदल गया, राइट, क्योंकि उसके नी में इतने तेज़ प्रेशर आ गया। जितना उसका नी बेंड है उतना ज़्यादा ब्रेकिंग का चांस है। अब यहाँ से आपके पास अलग अलग ग्रिप्स अटैक करने के लिए। ब्रेक तो आप कर लोगे, हिप इन करोगे, पीछे देखोगे, टैप मिल जाएगा। बट अगर अच्छा अपोनेंट है, टैप नहीं करेगा, लेग फिर से स्ट्रेट करके रोल करने लग जाएगा। अब उसके लेग को जल्दी से कैसे तोड़े, वो आपके ग्रिप पे डिपेंड करता है। आप गेबल ग्रिप ले सकते हो, रिस्ट टू रिस्ट ले सकते हो, फिगर 4 ले सकते हो, और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग
रिवर्स फिगर 4। बट सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, बट सबसे ज़्यादा टाइम इसे लगता है सेट करने में। तो हम यहाँ पे हैं, राइट। मेरा चौए बार फेल हो गया और मैं एल्बो डीप गया उसके लेग में, मैंने उसके लेग को पुल अप करा है। अब यहाँ से मेरा नी उसके हिप के सामने रह रहा है और मेरे जो हील है अपने खुद की नी को ढूंढता है। और जब मेरी खुद की नी मेरे को मिल जाती है, यहाँ से मैं अपने हाथ से बेंड क्रिएट करूँगा। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने उसके टोज़ को आप देख रहे हैं, यहाँ पे ओब्लिक क्रंच करूँगा, गेबल ग्रिप। मेरा फोर आर्म, मेरे पूरा हाथ का फोर आर्म है उसके शिन के अक्रॉस जा रहा है। अब यहाँ से रोल फोर्स करूँगा मैं, राइट। मेरी रोल फोर्स कर रहा हूँ, वो खुद मेरे पैर के ऊपर से निकल जाएगा। अगर वो नहीं निकला तो मैं उसे फॉलो करते रहूँगा, सेम पोजीशन में लैंड करेंगे, बट वो खुद पैर निकालेगा। अब यहाँ से हम फुट है। अब हम यहाँ से इस पोजीशन में लैंड करेंगे, इसको कहते हैं आउटसाइड आशी। अब मैं इस पोजीशन को थोड़ा रिलैक्स कर दूंगा यहाँ पे। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उसका हील मैंने पकड़ा होगा तो उसके लिए काफ़ी टाइट पोजीशन है ये। अगेन सेम ब्रेक है, हम अपने टॉप शोल्डर को मैट की तरफ पॉइंट करेंगे, मेरे टॉप नी क्लोज होगा, मैं हिप इन करूँगा और मैं पीछे देखूंगा और मैं पूरा, मेरे पास इतना सारा डिस्टेंस है फिनिश करने के लिए, राइट। और आप नोटिस करेंगे कि अगर मेरे पास सबसे ईजी ग्रिप भी है या अगर मेरे पास बस सिंगल हैंडेड ग्रिप भी है और मैं यहाँ से पीछे देख रहा हूँ, मेरे पास 1 या 2 सेंटीमीटर में फिनिश मिल जाता है। अभी के लिए एक्सपेरिमेंट करिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछिए, कोई डाउट्स है आप मेरे को पूछिए। हम अलग अलग लेग पोजीशंस डिस्कवर करेंगे धीरे धीरे। मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगा आउटसाइड हील हक्स पे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अलग अलग चीज़ों में जाता है। अभी के लिए ये वाला वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन है मेरे को भेजिए। थैंक यू।